हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम समीर। वेलकम बैक टू द गाइस। हम लोग पिजिन पढ़ चुके थे लास्ट अपने लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे क्रियोल। तो देखिए, हमें पता है पिजिन क्या है कि दो कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट लैंग्वेज नहीं है और उन बस में पेट की वजह से या किसी नीड की वजह से इंटरेक्शन करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? पिजिन की। और पिजिन हमारी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, जिसके अंदर की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ना उसमें इन्फ्लेक्शंस होते हैं, है ना? और जिस भी तरह की ग्रामेटिकल हमारी जो चीज़ें होती है वो एकदम मिनिमाइज़ रखी जाती है, उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं रखा जाता है। अब बात आती है कि क्रियोल क्या है, ठीक है? समझते हैं ये आज क्रियोल को। लेट्स कम टू क्रियोल। द इंग्लिश क्रियोल कम्स फ्रॉम फ्रेंच क्रियोल, which is cognate with the Spanish term criollo and Portuguese criollo, all descending from the verb criar, which means to breed or to raise, ठीक है? All coming from Latin create, to produce or to create। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसके ओरिजिन्स बताए गए हैं कि फ्रेंच में इसको क्रियोल बोलते हैं, स्पेनिश में क्रियोल बोलते हैं, पोर्तुगीज में क्रियोलो बोलते हैं, ठीक है? और ये सब किससे आते हैं? एक क्रियार वर्ड से आते हैं और लैटिन वर्ड क्रिएट से आते हैं। बेसिक इस सबका मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू क्रिएट, ठीक है? पिजन जो थी वो बिजनेस का डिस्टॉर्टेड फॉर्म थी, है ना? लेकिन क्रियोल जो है वो लैटिन में वर्ड क्रियर से जो है ओरिजिनेट होती है, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना, ठीक है? किसी चीज को उत्पन्न करना। क्रियोल अ लैंग्वेज और सिंपली ए क्रियोल इज स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज। जो पिजिन है वो कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। पिजिन क्या होती है? टेम्परेरी होती है, ठीक है? और क्रियोल जो होती है वो कैसी होती है? स्टेबल होती है। इसको हम लिंग्वा फ्रैंका भी बोल देते हैं। दैट हैज डेवलप्ड फ्रॉम अ पिजिन। अब देखिए, क्रियोल खुद से पैदा नहीं होती, डायरेक्टली पैदा नहीं होती। क्रियोल किससे पैदा होती है? पिजिन से पैदा होती है। यहाँ जो कह रहा है ना, टू प्रोड्यूस, टू क्रिएट, है ना? ये इसी का मतलब है, ठीक है? कि पिजन क्रिएट्स अ क्रियोल। पिजन होती है, पिजन कैसी है? टेम्परेरी है। लेकिन जब पिजन ही परमानेंट बन जाती है तब उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को क्रियोल बोल देते हैं। पिजन का कोई लैंग्वेज का सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जब पिजिन का ही सिस्टम बन जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रियोल बोल देते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से कि इंडिया से जो ब्रिटिशर्स हैं वो कुछ लोगों को एज स्लेव्स ले गए, ठीक है? ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है? तो उड़ीसा है और बंगाल है। इस वाले रीजन से कुछ इंडिया के लोगों को ले गए स्लेव्स, एज स्लेव्स बना के। और कहाँ ले गए? अफ्रीका में ले गए, ठीक है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है? जो कोस्टल एरियाज में है, जहाँ पे कि टी प्लांटेशन का काम होता है और भी चीजें होती थी। वहां पे ले गए। तो अब इंडियंस यहाँ पे आ गए, ठीक है? यहाँ पे कुछ अफ्रीकन्स भी हैं, वो भी स्लेव्स हैं। अब इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना है और इन दोनों के पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो ये लोगों ने बात करने के लिए क्या डेवलप की? पिजन डेवलप की। क्या डेवलप की? पिजन डेवलप की। लेकिन क्या ये लोग बिजनेस करने आए हैं? क्या ये लोग खुद से आए हैं? हाँ, नौकरी के पर्पज से, जॉब्स के पर्पज से आए नहीं, एज स्लेव्स आए। तो इनके पास ये ऑप्शन है कि वापस जाएंगे। यहाँ से भी अफ्रीकन कंट्रीज से भी कुछ स्लेव्स को लाया गया, कुछ यहीं के नेटिव स्लेव्स थे, कुछ दूसरी कंट्रीज के स्लेव्स थे, है ना? कैरेबियन आइलैंड के स्लेव्स थे। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह से स्लेव्स को लाया गया। और ये कैसे लोग थे? जो एज स्लेव्स ट्रेड करेगा यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए, तो इनको वहीं पे छोड़ दिया। तो पहले तो इन्होंने पिजेस डेवलप किया आपस में। लेकिन जब इनकी दूसरी जनरेशन आई, जब इनके बच्चे आए, तो उन बच्चों की तो वो पिजन नेटिव लैंग्वेज थी। इनके लिए लैंग्वेज कैसी थी? पिजन सेकंड लैंग्वेज थी। पिजन इज ऑलवेज सेकंड लैंग्वेज, ठीक है? पिजन क्या होती है? L2 होती है ना? सेकंड लैंग्वेज होती है। लेकिन क्रियोल क्या होती है? क्रियोल होती है L1, मतलब नेटिव लैंग्वेज। अब इनके जो बच्चे होंगे, है ना? इनके जो बच्चे होंगे, उनकी तो ये पिजन नेटिव लैंग्वेज होगी, वो तो यही बोलेंगे। तो वो पिजन पिजन रह रह के क्या बन जाएगी? वो क्रियोल बन जाएगी, ठीक है? यही हमारा डिफरेंस होता है पिजन में और क्रियोल में। चलिए आगे और बढ़ते हैं। क्रियोल differs from pidgin because Creole have been nativized by children। क्रियोल को क्या कर दिया? नेटिवाइज कर दिया बच्चों ने। पिजन के नेटिव स्पीकर्स नहीं थे, है ना? क्रियोल के होते हैं। ये प्राइमरी लैंग्वेज, ये इनकी क्या है? प्राइमरी लैंग्वेज है, मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है? एल बना। विद द रिजल्ट दैट दे हैव फीचर्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज दैट आर नॉर्मली मिसिंग पिजन्स। अब इनमें क्या नेचुरल लैंग्वेज के फीचर्स हैं जो कि पिजन्स में मिस होते हैं, पिजन्स में नहीं होते, विच आर नॉट एनीवंस फर्स्ट लैंग्वेज। पिजन क्या है? किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है? द वोकेबुलरी ऑफ क्रियोल इज लार्जली सप्लाइड बाय द पेरेंट लैंग्वेज। अब क्रियोल की जो वोकैब है वो कहाँ से आती है? पेरेंट लैंग्वेज से आती है। पेरेंट लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि डोमिनेंट लैंग्वेज होगी, एक पिजन के अंदर जो भी डोमिनेंट लैंग्वेज होगी उससे आती है। Particularly that of the most dominant group in the social context of Creole's construction। अब डोमिनेंट लैंग्वेज भी कैसी होगी? कौन सी होगी?
जो ग्रुप डोमिनेंट होगा भाई, जो ग्रुप ताकतवर है उसकी भाषा ज्यादा इस्तेमाल में ली, इसकी भाषा ज्यादा इस्तेमाल में ली जाएगी, तो उसकी भाषा के ही ज्यादातर वर्ड पिजन में जाएंगे। ज्यादा वर्ड पिजन में आएंगे तो ज्यादा ही वर्ड क्रियोल में आएंगे। जो स्ट्रक्चर होगा उसकी लैंग्वेज का, है ना, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे भी जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसके ही फॉलो होंगे। तो दे आर ऑफन क्लियर फोनेटिक एंड सेमेटिक शिफ्ट्स। हालांकि उनमें बहुत चेंजेस होंगे, वो एज इट इज यूज नहीं होते हैं। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो भी फिनेमिक उसके वो होते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनमें बहुत शिफ्ट, बहुत चेंज आ जाता है। On the other hand, the grammar often has original features that may differ substantially to those of parent language. जो ग्रामर है उसमें कुछ ओरिजिनल फीचर्स भी होंगे जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसके, और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। A Creole is believed to arrive when a pidgin developed by adults for use of a second language becomes the native and primary language of their children, a process known as nativization. वही वाली बात है जो मैंने अभी समझाई थी कि दो अडल्ट ग्रुप्स मिलते हैं, उनको काम के लिए उसमें एक लैंग्वेज चाहिए, उन्होंने पिजन डेवलप करी, लेकिन जब बहुत समय तक वो लोग वहीं पर सेटल्ड रहते हैं तो उनके बच्चे जो पैदा होंगे वो उस टेम्परेरी लैंग्वेज को एज प्राइमरी लैंग्वेज यूज करेंगे, तो वही जो पिजन थी वो अब क्रियोल बन जाएगी। Many of the creoles known today arose in the last 500 years. पिछली आज के टाइम में जितने भी क्रियोल्स हैं वो पिछले 500 साल में हुई है। क्यों? क्योंकि कोलोनाइजेशन पिछले 500 साल में हुआ है और ट्रेड जो है वो भी पिछले 500 साल में ही हुआ है। As a result of worldwide expansion in European maritime power and trade in the age of discovery, which led to extensive European colonial empires and intense slave trade. अभी स्लेव ट्रेड का एग्जांपल लिया था कि कैसे इंडिया से, अफ्रीका से, कैरिबियन प्लेसेस से जो है कि लोगों को ले जाया गया और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सेटल कराया, और वहाँ पे जो है कि पिजन की शुरुआत हुई। क्यों हुई? देखो, यूरोप ने ही क्यों वर्ल्ड पे राज किया, है ना? उस टाइम पे यूरोप की जो मैरीटाइम पावर थी, मैरीटाइम पावर मतलब नेवीज जो थी, है ना, वो बहुत स्ट्रांग थी। और उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था? ट्रांसपोर्टेशन सी रूट से ही होता था, ठीक है। एयर रूट तो उस वक्त था नहीं, सी रूट से ही ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो इन्होंने ट्रेड के लिए दूसरे कंट्रीज में गए और वहां पे फिर लोगों को कॉलोनाइज किया, और उसी वजह से वहां पे पिजन्स का, क्रियोल्स का डेवलपमेंट हुआ। The Pigeon Creole cycle was studied by Hall in 1960s. Pigeon Creole cycle जो है ये हॉल ने कब स्टडी करी? 1960s में स्टडी करी थी। Many of the creoles known today arose in the last 500 years as a result of worldwide expansion European maritime। अच्छा, ये पॉइंट जो है हमारा रिपीट हो गया है। Pigeons according to Mufwin emerged among trade colonies among users who preserved their native vernaculars for their day-to-day interactions. Creoles meanwhile developed in settlement colonies। अब देखिए दो वर्ड्स आए यहाँ पे, पहला आया ट्रेड कॉलोनीज और दूसरा आया है सेटलमेंट कॉलोनीज, है ना, इन विच स्पीकर्स ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस। देखिए होता क्या है, ट्रेड कॉलोनी क्या होती है? जो ट्रेड के लिए लोग करें, जैसे कि क्या था, इंग्लैंड था, है ना, इंग्लैंड, और इधर है चाइना। तो ट्रेड के लिए गए, हो सकता है 6 महीने के लिए गए हो सकता है 1 साल के लिए गए हो सकता है 2 साल के लिए भी गए हो, ट्रेड किया अपना वापस आ रहे हैं। तो ये टेम्परेरी कॉलोनीज, और टेम्परेरी कॉलोनीज है तो टेम्परेरी लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज बनी यहाँ पे? पिजन बनी। लेकिन जो सेटलमेंट कॉलोनीज है, जैसे कि मैंने बताया क्या होता है सेटलमेंट कॉलोनीज है, जैसे कि इंडिया से स्लेव्स को ले गए या कैरिबियन आइलैंड से स्लेव को लाए, अब वो लोग तो आपने वहां ले जाके छोड़ दिए, है ना। यहीं पे जो है कि कैरिबियन लोग रह रहे हैं, यहीं पे इंडियन लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कि और अदर नेशन के लोग रह रहे हैं, तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये परमानेंट सेटलमेंट है, ये लोग वहाँ पे अभी तक है। तो ऐसी जगह पे जो है इनिशियली पिजन बनी, और वो पिजन क्या बन गई बाद में? वही पिजन बाद में क्रियोल बन गई, ठीक है। ये होता है हमारा डिफरेंस। यहाँ की जो पिजन्स हैं वो पिजन्स ये कहीं खत्म हो गई, है ना, यहाँ पे इस जगह पे जो पिजन बनी वो क्रियोल बन गई, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ colonial यूरोपियन ट्रेड पैटर्न्स, मोस्ट ऑफ द लोन यूरोपियन बेस्ड क्रियोल लैंग्वेजेस अरोज इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट जो है, जो इक्वेटर के आसपास में, जो मेडिटेरियन सी के आसपास में, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पिजन्स जो है और क्रियोल जो है वो डेवलप हुई। In areas with access to the oceans, including coastal regions of Americas, Western Africa, Goa, and along the west coast of India, and along with the southern coast of Asia up to Indonesia, Singapore, Macau, Hong Kong, Philippines, Malaysia, Seychelles है, ओशनिया। मतलब ये कि जहाँ जहाँ पे समंदर का रास्ता था, जहाँ जहाँ पे सी कोस्ट था, क्योंकि ब्रिटेन क्या थी, सुपर पावर, मेरी टाइम सुपर पावर है, उनके पास शिप्स हैं, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, लोगों को कोलोनाइज कर रहे हैं, है ना। तो ट्रेवलिंग हो रही है वहां से, तो इन्हीं जिस जगह पे समंदर है वहाँ पे इनका इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पे पिजन्स डेवलप हो रही है, और वहाँ पे क्रियोल्स डेवलप हो रही है। सारे जो नेशंस हैं, ये सारे कैसे नेशंस हैं? जिनके पास के सी बॉर्डर है, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मकाओ है, हांगकांग है ना, फिलीपींस है, मलेशिया है, सेशेल्स है, ओशिनिया है। इंडिया में क्या है? गोवा है,
या अमेरिका के कुछ रीजन्स हैं जहाँ जो कि जिनकी भी सी कोस्ट जहाँ पे है, या फिर वेस्टर्न अफ्रीका है जो कि पूरा समुद्र के अंदर आता है, या फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जैसे कि उड़ीसा हो गया, है ना? आपका बंगाल का कुछ रीजन हो गया, आपका है ना वो तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, ये सारी जगह, ठीक है? तो ऐसी जगह पर ही क्रियोल्स और पिजिन की डेवलपमेंट हुई। मैनी ऑफ दोज क्रियोल्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। बहुत सारे क्रियोल्स जो थे वो अब खत्म हो चुके हैं, बट अदर्स स्टिल सर्वाइव इन द कैरिबियन। लेकिन बहुत सारे अभी भी कैरिबियन जो नेशन है, कैरिबियन प्लेसेस है, वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। द नॉर्थ एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन ओशियन। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कि अभी वो क्रियोल्स जो है वो यूज में आती है। अब पिजिन और क्रियोल लैंग्वेज की समरी हम एक बार दे देते हैं। ओरिजिनली अच्छा एक चीज़ और होती है कि क्रियोल जो होता है, अब क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज है, तो क्रियोल का अपना लिटरेचर भी होता है, क्रियोल का एक रिटन सिस्टम भी होता है, क्रियोल क्रियोल के पास एक ग्रामर भी होती है, जबकि पिजन में सिर्फ ओरल होती है। क्रियोल क्या होती है? रिटन प्लस ओरल दोनों होती है। Originally thought of as incomplete, broken and corrupt, not worthy of serious attention, pigeons are still marginalized in origin, makeshift, reduced in structure and attitude towards low prestige in our knowledge of them। देखो पिजन का क्या है कि मेकशिफ्ट का मतलब होता है टेम्परेरी, है ना? तो पिजन क्या होती है? टेम्परेरी यूज के लिए बनाई जाती है, ठीक है? तो इनकी प्रेस्टीज भी क्या होती है? लो होती है, इनकम्प्लीट होती है, ये ब्रोकन होती है, करप्ट होती है। करप्ट में नॉट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर, यहाँ ऑप्शन का वो उससे से नहीं रखा, मतलब नॉट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड। हमने देखा था कि हम कैसे लैंग्वेज के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को उसमें से रिमूव कर देते हैं प्रोजेक्ट को बनाने में, क्योंकि हमें सिंपल लैंग्वेज चाहिए, हमें अपना बस काम निकालना है वहाँ पे। तो इसीलिए उसकी प्रेस्टीज भी कम होती है, ठीक है? उसकी रिटन फॉर्म भी नहीं होती है, और क्योंकि आपका इमोशन उससे कनेक्टेड नहीं है, आप उसके नेटिव स्पीकर नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते, आप उसको सिर्फ एज अ कॉन्टेक्ट लैंग्वेज यूज में लेते हैं। पिजन लैंग्वेज जिसका ओरिजिन कहाँ किससे हुआ है? इंग्लिश वर्ड बिजनेस से। इज नोबडीज नेटिव लैंग्वेज, ये किसी की भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इट में अराइज बिन टू स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज विद लो कॉमन लैंग्वेज ट्राई टू हैव अ मेकशिफ्ट कन्वर्सेशन। जब ऐसे लोग जो दो डिफरेंट कम्युनिटीज के हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, वो एक टेम्परेरी कन्वर्सेशन के लिए ऐसी लैंग्वेज का फॉर्मेशन करते हैं। लेक्सिकल यूजुअली कम्स फ्रॉम वन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफर फ्रॉम अदर बिकॉज ऑफ कोलोनिज्म, स्लेवरी एटसेट्रा। द प्रेस्टीज ऑफ पिजन लैंग्वेज इज वेरी लो। अब क्योंकि कोलोनाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से इसकी प्रेस्टीज बहुत कम है ना? क्योंकि इंसान प्रेस्टीज किसकी देगा, इसकी रिस्पेक्ट किसकी करेगा? जो उसकी खुद की नेटिव लैंग्वेज होगी। अक्सर ऐसी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स कहीं से आ रहे हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहीं से आ रहा है, तो सब कुछ मिक्स होता है, ठीक है? मैनी पिजन्स आर कॉन्टेक्ट वर्नाकुलर्स, है ना? मे ओनली एग्जिस्ट फॉर वन स्पीच इवेंट। बहुत सारी ऐसी भी पिजन्स हैं जो कि सिर्फ एक इवेंट के लिए जो है कि एग्जिस्ट करी है ना, जो कि सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करी थी, ठीक है? क्रियोल्स, है ना, ओरिजिन कहाँ पे उस यूरोपियन सन से हुआ? ट्रॉपिकल कॉलोनीज में। और ट्रॉपिकल कॉलोनी मैंने बताया कहाँ पे? जो कि इक्वेटर के पास में है ना, जहाँ पे कि समंदर है, मेडिटेरियन सी है, वो सारी जगह है। इज अ लैंग्वेज which was originally a pidgin but has become nativized। ओरिजिनली तो क्रियोल भी एक पिजन ही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? नेटिवाइज्ड हो गई, है ना? उन लोगों के बच्चे पैदा हुए, बच्चों की वो नेटिव लैंग्वेज बन गई, फिर उसका रिटन फॉर्म भी डेवलप हो गई, ठीक है? कम्यूनिटी स्पीकर क्लेम इट एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। अब उनके बच्चे जो थे वो उसको एज फर्स्ट लैंग्वेज क्लेम करते हैं, क्योंकि उनको जो उनके पेरेंट्स इस लैंग्वेज को बोल रहे थे उसका यूज है ना? अब वो तो क्रियोल में ही बात कर रहे हैं। Next used to designate the languages of people of Caribbean and African descent in colonial and ex-colonial countries, that is Jamaica, Haiti, Mauritius, Reunion, Hawaii, etc। ये सारी जो जगह है, यहाँ पे जो अफ्रीकन डेसेंट के लोग हैं, कैरिबियन डेसेंट के लोग हैं, जिनको एज स्लेव वर्कर्स लाया गया था, आजकल ये उसको भी रिप्रेजेंट करती है, उनकी लैंग्वेजेस के लिए भी बोली जाती है, क्योंकि इनिशियली इन्हीं लोगों की प्रेजेंट डेवलप हुई, फिर क्रियोल डेवलप हुई, और आज भी क्रियोल जो है एक्सिस्ट करती है। तो ये जो कंट्रीज है, जमाइका है, हैती है, मॉरिशस है, हवाई है, यूनियन है ना? यहाँ पे ये जो भी जगह है कैरिबियन और अफ्रीकन डेसेंट भी, यहाँ पे लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या हैं पिजन और में। स्टेट बैकवर्ड लैंग्वेज दैट अरोज नेचुरली। तो बिल्कुल नेचुरली पैदा होती हैं पिजन भी और क्रियोल भी, ठीक है? इसके लिए अलग से आपको कोई ऐसा मेहनत, अलग से कोई स्ट्रक्चर या प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। एज नेटिव स्पीकर्स, तो पिजन में नेटिव स्पीकर्स नहीं होते हैं, और क्रियोल में नेटिव स्पीकर्स होते हैं। नेटिव स्पीकर्स होंगे तो ही क्रियोल होगी। लिंग्विस्टिक फॉर्म्स एंड ग्रामर आर रिड्यूस्ड, ठीक है? इसमें लिंग्विस्टिक फॉर्म या ग्रामर जो है वो रिड्यूस करी जाती है। स्ट्रक्चर को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाया जाता है। कि क्रियोल में क्या किया जाता है? ग्रामर को डेवलप किया जाता है, रिटन फॉर्म डेवलप की जाती है, उसके लिंग्विस्टिक फीचर्स जो है वो एक्सपेंड किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड इन कॉन्सेप्ट ऑफ यूज, बिल्कुल ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होती है, लिमिटेड होती है। इसमें हम साफ तरह की बात नहीं कर सकते, सिर्फ
काम चलाऊ बात जो है अपनी, वो हो पाती है। यहाँ पे क्रियोल में क्या होती है, नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, इसमें किसी भी तरह की अपने इमोशन, मूड को सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिटन लैंग्वेज है, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है और परमानेंट है। स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट नॉर्म्स, ये स्टेबल नहीं होती, है ना? ये चेंज होती रहती है, ये कभी भी खत्म हो सकती है। अभी हमने देखा कि कुछ-कुछ ऐसी पिजन्स है जो कि सिर्फ एक स्पीच इवेंट के लिए यूज़ में ली गई थी, ठीक है? तो ये स्टेबल नहीं होती, जबकि ये स्टेबल होती है, ठीक है? फुली एडिकेट नेचुरल लैंग्वेज, ये पूरी तरह डेवलप होती है, बिल्कुल नहीं होती। पीछे पूरी तरह डेवलप नहीं होती, पूरी तरह एडिकेट नहीं होती, पूरी तरह सफिशिएंट नहीं होती। बहुत रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट को ही हम इसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? जबकि क्रियोल कैसी होती है? पूरी तरह से एडिकेट होती है और नेचुरल होती है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर था, ये खत्म होता है पिजन ऑफ क्रियोल का। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इट इज़ जस्ट दैट कि हमने इसको अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको मुश्किल या कॉम्प्लेक्स ही लग सकता है समझने के लिए। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा ग्रामर।